के वो देला भैया यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। ऐसी रुक रुक रुक, देखो गोपाल आ रहा है। काहे गोपाल भैया, ठीक हो ना? हाँ हम तो बिल्कुल ठीक हैं, अपना बोलो। हाँ गोपाल भैया, सुरवाना ठीक है। अरे हमको पता चला है कि का पता चला तुम लोगों को? ये कि संजय तुमको मारने आया था का? नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं। बाकी हमारा खबर तो पक्का था। हम बोले ना ऐसा कोनो बात नहीं है। ये खबर कच्चा है पक्का, लेकिन ये खबर एकदम पक्का है कि तुमको संजय से डरने का कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, रुआ भी नहीं कबाड़ सकता। हाँ, कहे से कि चंदर भैया तुम्हारे साथ है। चंद्रकांत हमारा साथ? हाँ, तुम भैया को ऐसा वैसा बिल्कुल मत समझो। ये जिनके साथ होते हैं ना, वो दिलो जान से होते हैं। एक गोपाल एक बात बताओ, तुम्हारी रिक्शा वाला बात प्रिया भौजी को बताया है कि नहीं? प्रिया? क्यों? प्रिया का रिक्शा से क्या संबंध है? अरे उन्हीं के कारण तो भैया ने तुमको रिक्शा दिलाया है। प्रिया के कारण? वो क्या है ना, तुम रिक्शा वाला बात प्रिया से बोल रहा था ना, तो हम लोग सुन लिए। हम लोग जाके भैया को बता दिए, तबे ना तुमको रिक्शा मिला। खैर छोड़ो ये बात, एक बात बताओ, तुम्हारी रिक्शा वाला बात प्रिया भौजी को बताए हो ना? काहे कि हमको पता है कि तुम प्रिया के यहाँ रिक्शा लेके गए थे कि नहीं? हाँ गए थे। हाँ तो गए थे तो एकदम सच बताना, बोले हो कि नहीं? अरे जब इसको पता ही नहीं था तो ये क्या बताएगा? अब पता चल गया है तो बता देगा। अतना नेकी तो चुका देना। का गोपाल? ए गोपाल भाई, तुमसे का छुपाना, दुनिया जहान के लोगों को पता है कि चंदर भैया का दिल प्रिया भौजी पर आ गया है। और दो दिल जब एक हो जाएं तो उससे अच्छा बात और क्या हो सकता है? हमको तो लगता है ये जोड़ी भगवान ऊपरे से बना के भेजे हैं, है कि नहीं? है बड़ा जोश का बात है। और कभी बात चले ना तो चंदर भैया का बात एकदम बता देना प्रिया भौजी को कि रिक्शा का जमानत उहे दिए हैं। और तुमको कभी भी कोनो जरूरत पड़े ना तो बिंदास होके बोलना। अच्छा गोपाल, हम लोग चलते हैं। चल रे सिल्वा चल। अब समझ में आया हमको बात। साला ये कीमत में हमको रिक्शा नहीं चाहिए। कहीं हम अनजाने में राजनीति के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? साला ये दो हाथी के लड़ाई के बीच में अब हमको नहीं आना है। हमको बस अपना पढ़ाई करना है, अपने माँ का ख्याल रखना है। चल पैसा निकाल। देख, गाय भैंस खरीदेगा, 8 महीने में दूध देके भी सूख जाएगा। ये कलयुग में टेम्पो ही है, स्टार्ट किया और दूध देना शुरू। चल अभी ठीक है, चलो निकलो। क्या हुआ गोपाल भाई? दोस्त भाई, हमको आपका रिक्शा नहीं चलाना है। क्या?
कुछ नहीं, बस अभी काम हमसे नहीं होगा। मतलब? वो रास्ता में कॉलेज का सब लड़का लोग मिलता है तो हमको थोड़ा शर्म आता है, इसलिए हम सोच रहे थे कि अब हम दूसरा काम करेंगे। ये बात हम जानते थे। जानते थे? हाँ, सच पूछिए तो हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आप असली बात मत बताइए, लेकिन हमको सब पता है। क्या मतलब? आपके रिक्शा ले जाने के बाद हमको जितना फोन आया उतना हमको जिंदगी भर में कब्बो फोन नहीं आया। हमको लगा कि कुछ गड़बड़ है। असली संदेह तो हमको तब हो गया था जब रिक्शा की जमानत के लिए मंत्री के बेटे का फोन आया था और तुम्हारी औकात का भी पता चल गया था। एक बात जान लो, हम चाहते तो उसके कहने के बाद भी तुमको रिक्शा नहीं देते। पर जानते काहे दिए? पूछे ना काहे दिए? इसे कि मंत्री का बेटा चाहता तो रिक्शा 1 मिनट में खरीद के दे देता, मगर जब उसने ही कहा कि मत बताना तो हमको लगा कि आपकी जमीर पे चोट लगी है और उन बड़े लोगों की संगत से निकल करके अपने असली जमीर पे आ गए हो। पढ़ाई के साथ साथ आप अपना खर्च भी निकालना चाहते हो, लेकिन अब भी आपके भीतर वो राजनीति बाकी है। आप रिक्शा नहीं चला सकते। आप सोचते होंगे हम ये बात क्यों कह रहे हैं, और वो भी बिना पूछे। जानते हैं, हम भी कभी कॉलेज में पढ़ा करते थे। अचानक अब्बा खुदा को प्यारे हो गए। घर बड़ा था, कुछ करना जरूरी था। सोचा घर में जो खेत में है तो खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। आपको तो मालूम है बेटा, खेती आजकल हाथी हो गई है। खाएगी 3 मन और जाएगी 3 डेग। खर्चा नहीं चला। घर में कुछ पैसा था, एक गाय खरीद ली। गाय का दूध बेचकर गुजारा करता रहा, और वो भी 8 महीने में भी सूख गई। अब क्या करूं? तब मुझे अकल फूटी कि रोज की कमाई चाहिए। उसी समय मैंने अपनी गाभिन गाय को बेच करके रिक्शा खरीद लिया और चलाने लगा। जिसको रिक्शे पे बिठाया कुछ न कुछ पाया, किसी से अक्ल और किसी से पैसा। और आज देखिए ना, पूरा पटना में सबसे ज्यादा रिक्शा हमारे पास है। लेकिन गौस भाई, आज इसी रिक्शे की वजह से हम कितना बड़ा मुसीबत में फंस गए, आपको पता है? तुम्हारी माँ दूसरे के घर में काम करती है, उससे बड़ी मुसीबत तो नहीं आएगी। तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी, अरे इससे बड़ी मुसीबत तो नहीं आएगी ना। हमको मालूम है कि आप 2 पार्ट के बीच में पिस रहे हो। उन लोगों को गलतफहमी है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा संकट, बेटा अपने बारे में सोचना सीखो। गौस भाई, हमने उस वक्त आपसे पूछा था ना कि रिक्शा आप हमको किसकी जमानत पे दे रहे हैं, आपने उस वक्त कुछ क्यों नहीं बताया मुझे? बेटा बता देता तो वहीं सारा खेल खत्म हो जाता। तुम रिक्शा छोड़ के चले जाते और धीरे धीरे उन्हीं कामों में लग जाते जो छोड़ कर आए थे। मैंने ये भी सोचा, जब आदमी को अपने हाथ की कमाई का मजा एक बार लग जाता है तो वो कितना बदल जाता है। बेटा मैं तो तुमको मिसाल के रूप में देखता था। लेकिन गौस भाई, अब मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। बेटा ऐसे समय अपनी जरूरतों के बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारी असली जरूरत क्या है। अगर पैसा कमाना तुम्हारी असली जरूरत है तो बेटा विवादों की परवाह मत करो। और बात आई अगर रिक्शे की जमानत की, तो पहले मैं तुमको नहीं जानता था, अब मैं तुम्हारे जमीर को जान गया हूं। चाहो तो रिक्शा ले जाओ
और चाहो तो मेरे गैरेज में काम करो। मगर बेटा फिर उस राजनीति की आग में मत घुसना जिससे अपनी देह बचाकर निकल आए हो। सिग्नेचर के लिए इतनी फाइल मत लाया करो यार, घर आराम करने की जगह होती है। यस सर। यस सर, चौहान जी का फोन है। सर, मिनिस्टर साहब का अभी तबीयत ठीक नहीं है। अभी अभी डॉक्टर चेक करके गए हैं, हाई ब्लड प्रेशर था। ऐसा कीजिए, आप कल फोन कर लीजिए, अभी वो आराम कर रहे हैं। ठीक है, ये ले जाओ। और सुनो, आज किसी का फोन मत लेना। मोदी साहब आने वाले हैं, उन्हें इज्जत से लेके आना। ठीक है। और पंडित जी, आपका बेटा ठीक से नौकरी कर रहा है ना? बस सरकार, सब आपका रहम है। आप तो जानते ही हैं, एमए करने के बाद लड़का 5 साल तक घर में ही बैठा रहा। आज आपकी दया से, आपकी कृपा से वो 2 पैसे का आदमी हो गया है। और हमें भी ये इत्मीनान हो गया है कि अब हमारा जीवन बड़े आराम से कटेगा। सरकार, आपने एक गरीब ब्राह्मण पर दया की है, भगवान आपकी मदद अवश्य करेगा। सरकार, हम जब पिछली बार आए थे तो मैडम से आपकी जन्म कुंडली लेकर के गए थे। हमने बड़ी बारीकी से आपकी कुंडली का अध्ययन किया है, सभी ग्रह नक्षत्रों को बहुत ही अच्छी तरह से देखा है। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका राजयोग आने वाला है। राजयोग? ये क्या होता है? सरकार, मन के भीतर दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति का योग जब बनता है तो उसे राजयोग कहते हैं। कुछ कमियां रह गई थी, नहीं तो अब तक आप कहां से कहां होते। अच्छा, हम समझे नहीं। और हम भी नहीं समझा सकते सरकार, क्योंकि आपकी इस दुनिया का विस्तार जो हुआ है, इसका रहस्य तो हमें भी नहीं पता है। हम तो सिर्फ ग्रह नक्षत्रों की चाल को देख करके ही अनुमान लगाते हैं। और वो कमी क्या है? सरकार, आपने एक ब्राह्मण की मदद की है, उसका उपाय हम स्वयं करके आए हैं। सरकार, ये अंगूठी है, इसमें नीलम पत्थर जड़ा हुआ है। ये आपको जीवन में हर विघ्न बाधाओं से बचाएगा। इसे आप अपने हाथ में धारण कर लीजिए और ये आपको इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा कि जहां की लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका असर आप खुद देखेंगे तो कहेंगे। तो आप ही अपने हाथ से पहना दीजिए। नहीं नहीं सरकार, इसे आने वाले शनिवार को पंचामृत में स्नान करा करके आप अपने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिएगा। अच्छा, आइए आइए मोदी साहब, आइए। अच्छा, मुझे अब आज्ञा दे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए आइए, बैठिए। अरे मंत्री जी, आप तो अभी एकदम जवान हैं। बाल डाई कराते ही है नेचुरल? अरे नहीं भाई, नेचुरल है। याद है आपको 5 साल पहले पहली बार हम लोग गोवा में मिले थे? हाँ, अच्छी तरह याद है। आप जानते हैं, आपके जाने के बाद आपकी रूम पार्टनर वो रूसी लड़की हमारे पीछे ही पड़ गई थी। अरे, और बताइए क्या चल रहा है? पिछले साल यूपी में कार का फैक्ट्री डालना चाहता था, वहां के लोगों ने आंदोलन कर दिया। उसी समय महाराज के सीएम से बात हुई और उसे वहीं डाल दिया। अरे, आप लोग बिहार के बारे में कुछ क्यों नहीं सोचते भाई? क्यों नहीं सोचते? हम तो बाजार के लोग हैं, उगते हुए सूरज की ही पूजा करते हैं। अरे, सूरज यहाँ भी तो उग रहा है, कौन सा सूरज अस्त हो रहा है? हम तो बिहार में अच्छा खासा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मगर एक शर्त है। क्या शर्त? आप बिहार का मुख्यमंत्री बने। ये तो मेरे जीवन का इकलौता सपना है, पर संभव नहीं है। केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन डेमोक्रेसी में चीफ मिनिस्टर को चिमटी से उठा के रख दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर की तगड़ी लॉबी है पीएम के साथ।
इसका समाधान है हमारे पास। आप हाँ तो बोलिए और तैयारी कीजिए। तो ठीक है। अच्छा तो आज्ञा दीजिए, बहुत समय लिया आपका। अच्छा मंत्री जी चलिए। ये हमारा बेटा है चंद्रकांत। इतना बड़ा हो गया आपका बेटा? नमस्ते। अरे जब हम बीए की परीक्षा दे रहे थे ना, तब ही हमारा बिया हो गया था। आपका बेटा आपका ही जैसा बड़ा लीडर बनेगा। आइए। मौसी, तुम हमेशा अम्मा से कहती थी ना कि चंद्रकांत का शादी कराओ शादी कराओ, तो हम फैसला कर लिए। हमारा कॉलेज में वो लड़की है प्रिया, उससे हम शादी करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आते होंगे, तो फिर आप हमारे जैसे लड़की को क्यों पसंद करते हैं, जो दिखने में भी अच्छी नहीं है? कैसा बात कर रही हैं आप? कौन कहता कि आप देखने में अच्छी नहीं है? लेकिन इसमें कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए। सब तो ठीक है पापा, पर ये बड़ा खर्चीला काम है। वो लोग तुम्हारे लड़कों के लिए 5 लाख रुपए देने को तैयार हैं। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम भी मदद कर सकते हैं। ठीक है बाबा, जब ऐसा बात है तब तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है।